बच्चे हैं आपके दोनों? क्या स्थिति है उनकी? जी सर मेरे गए ने एक्सीडेंट हो गया, आग लगी बस। अभी बच्चियों की क्या स्थिति, मिले आप उनसे? बच्चियों से मिले आप? कहाँ मिले? मिला ना मैं जाऊँ को तक नहीं जाऊँ। क्या क्या नाम है आपकी बेटियों का? तीनों है मोटी ममता जी भागा। आपके मुख्यमंत्री जी से या किसी से बात हुई यहाँ पे? आपके न क्या डॉक्टर ने क्या कहा है? संक्रांत की होते तो पीछे आई थी। तो आप देख सकते हैं कि जो माँ के आंसू है वो थम नहीं रहे हैं। जो हालात है, जो स्थिति है चिंताग्रस्त है। 2 बेटियां इनकी यहाँ पर भर्ती है, दोनों का इलाज यहाँ पर जारी है। और जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो सारे चिंतित हैं। कहीं ना कहीं किस तरह के जो जलन से उनके परिवार के लोग हैं वो पीड़ित हैं, उसको लेकर लोगों में जो है एक कहीं ना कहीं तकलीफ जो है बहुत ज्यादा है। सर आपके कौन है यहाँ? मैं तो पहले 1.5 महीना पहले यहाँ मेरे को बहन भर्ती है, वो भी जली थी, अब धीरे धीरे ठीक हो रही। जैसलमेर तो कुछ नहीं है, कोई इलाज नहीं है इसका। देखिए, बात करें तो जो मुख्यमंत्री जी से इनकी क्या बात हुई? आपसे सीएम साहब की क्या बात हुई? सीएम साहब ने तो यही कहा कि हॉस्पिटल में आपको अच्छा इलाज मिलेगा, पूरा प्रशासन, पूरा चिकित्सक टीम है वो आपके सहयोग करेगी। मेरी भी सब प्रशासन से बात हो रही, हर संभव आपकी मदद की जाएगी। पर जो चिकित्सा व्यवस्था है सर, वो मतलब इतनी वो नहीं है जितनी कल सीएम साहब का दौरा था, सीएम साहब आए, वो मुझे नहीं लग रहा है कि आपके जो परिजन है उससे आप मिले? परिजन से मैं मिला हूँ, वो बात नहीं कर रहे हैं। कौन कौन लोग हैं अंदर? एक पीर मोहम्मद नाम है, एक भागा है, एक यूनस है, एक इमामत है। कितने फीसदी जले हुए हैं? ये 50-60% से ऊपर है सर, बहुत गंभीर हालात में है। अभी तो मतलब कितने लोग यहाँ पे आए हुए? हम तो यहाँ 10-15 परिजन पूरे आए हुए हैं, जैसलमेर से हमारे आए हुए हैं। जैसलमेर में जो ये हादसा हुआ वाकई दुखद हादसा है। 20 लोग अब तक मर चुके हैं। ये हालात जो है, एक्सीडेंट हुआ, बस के अंदर किस तरह से हालात हुए, इसके बारे में आपको जानकारी है? क्या कमियां रही बस में? बस तो सर क्या एकदम नई बस थी, बस के पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था बस का कह रहे हैं कि गेट भी नहीं खुला। हमें बताया था कि बस का गेट भी नहीं खुला था। एग्जैक्ट जो दरवाजे होते हैं बस में वो भी सब क्या ड्राइवर के हाथ में होते हैं, तो ड्राइवर वो भाग गया था। तो मतलब सर जो ये हमारे परिजन थे ये कांच तोड़ के बाहर निकले थे, तो दो बच्चे थे इनके, वो बस के अंदर ही रह गए। तो सर ये बहुत दुखद घटना हुई। कुल 6 लोग आपके परिवार से 6 लोग? 6 लोग थे, 2 लोग तो वो बस के अंदर, अभी हम पता नहीं है कुछ। क्या नाम है उनका? क्या नाम है उनका? नाम बच्चियां हैं 2, एक का नाम है रहमत थी, एक का नाम था कबीर नाम था। वो अंदर ही रह गए, बाहर नहीं, अंदर रह गए। फिर वो हमने वहाँ गए, जैसलमेर हॉस्पिटल गए, फिर एम्बुलेंस से यहाँ भेजा। एम्बुलेंस की व्यवस्था, कंपाउंडर की व्यवस्था सर बिल्कुल जीरो व्यवस्था है वहाँ पे। एम्बुलेंस ने तो डीजल भी हमने हम हमारे पैसों से भरवाया, उसमें ओटीपी का सिस्टम होता है, 20 मिनट वहाँ वेट कर दिया। तो जो एम्बुलेंस की व्यवस्था है वो बिल्कुल जीरो रही है। अब यहाँ जो हालात है, जितने परिवार के लोग, अलग अलग परिवार के लोग बैठे हैं, रात से आप यहाँ पर हो, अस्पताल में जो इलाज चल रहा है, आपके परिजनों को आपने देखा है? क्या स्थिति है? उनसे बात हुई है? क्या बात करने जैसे? हम खुद आईसीयू वार्ड में गए थे, मेरे भाई है, पर सर जो हॉस्पिटल में जो इलाज है वो हमें अभी पता नहीं चल रहा है कि कितने %, अभी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई। पर कहीं की लचीली व्यवस्था है, इतनी मतलब वो नहीं है कि जो सीरीज लेके करे, वो नहीं है व्यवस्था। ठीक है, हमें आश्वासन दे रहे हैं कि ठीक हो जाए, ठीक है, हम तो बाहर बैठे हैं। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरह के जब हादसे होते हैं तो सीखने को मिलता है। आपको लगता है कि जो बसों में सफर करने वाले लोगों को ट्रेंड होने की जरूरत है, या सरकार को भी इसको लेकर कुछ करने की जरूरत है? सबसे पहले जागरूकता होनी जरूरी है। सरकार को ये कदम उठाने चाहिए कि बस को एग्जिट दरवाजे कहाँ होने चाहिए, ट्रेनिंग बसों वालों को देने चाहिए। जो ये अधिकारी होते हैं आरटीओ विभाग, ये सर बसों को वीडियो कॉल के माध्यम से इनको फिटनेस कर देते हैं, बसें कहाँ खड़ी होती है, बसों का मतलब कैसे इनको करना सिस्टम। ये बसें जो बसों के जो वर्कशॉप होते हैं वहाँ बसों के पंजीयन कर देते हैं। तो परिवहन विभाग का जो सिस्टम है वो बिल्कुल सरासर गलत है। आम आदमी को नुकसान हो रहा है, हॉस्पिटल में भी आम आदमी चल रहा है, मतलब सब जगह। मतलब देखा जाए तो ये मतलब प्रशासन यदि सचेत रहे तो ये
हादसे जरूर कम हो सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो माँ, यहाँ से एक बार मैं फिर दिखाना चाहूंगा, शून्य में झांकती आंखें, लगातार अविरल बहते आंसू और चिंता अपनी दो बेटियों की कि वो जल्द ठीक हो जाए। इसके अलावा तमाम जो लोग यहाँ पर आप देखेंगे, जो परिजन हैं, वो परिजन बैठे हैं। इंतजार है ऐसी रिपोर्ट का कि पता चले कि उनके जो रिश्तेदार है कितना फीसदी जले हुए, क्या उनकी स्थिति है और किस तरह से जो है उनके इलाज चल रहा है। क्योंकि अस्पताल में जो इलाज चलता है, बर्निंग केसेज होते हैं, उसमें जो इलाज किया जाता है उसमें सबसे पहला जो कवायद ये रहती है कि जो मरीज है उसको जो शरीर में से उत्पन्न होने वाली जलन है उससे उसको राहत दिलाई जाए। तो सबसे पहले जो मलहम लगाया जाता है और जो दवाएं लगाकर जो स्किन को ठंडा करने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे में कई लोगों को ऐसा फील होता है कि इलाज जो है त्वरित गति से नहीं चल रहा। जैसे बिल्कुल कोई एक्सीडेंट हो तो कहीं ना उसको कहीं तो ये प्लास्टर किया जा सिचुएशन सकता ऐसी है कि जी। परिवार के लोग परेशान हैं, अंदर डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, लेकिन अभी परिवार के लोगों के लिए इस चीज़ों को समझ पाना थोड़ा मुश्किल भरा जरूर होगा। लेकिन कुछ समय बाद जब हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा, कहीं ना कहीं उसमें कुछ बातें निकलकर सामने आ पाएंगी। मैं लौटूंगी आपके पास, सावधान के पास सीधे हम चलते हैं। सावधान, एक सवाल जो लगातार परिवार के लोग उठा रहे हैं वो ये है कि हादसे के बाद उन्हें समय रहते इलाज नहीं मिल पाया, एक बड़ी लापरवाही जैसलमेर में स्वास्थ्य विभाग की देखने को मिली। क्या कहेंगे इस पर आप? क्या वहां पर एम्बुलेंस प्रॉपर नहीं थी? हादसे के आधे घंटे बाद जैसलमेर का प्रशासन जागा और फायर ब्रिगेड से तमाम एम्बुलेंस वो मौके पे पहुंची। उससे पहले जहां जो लोग थे आर्मी के जवान, वो देवदूत बनकर उन्हें बाहर निकाला, आनंद फानन में उन्हें जैसलमेर चिकित्सालय पहुंचाला। साफ तौर से देखा जाए तो परिजनों का आरोप वाजिब है, उनका कहना सही कि जो स्वास्थ्य सिस्टम होने चाहिए वो पूर्ण नहीं थे, इस कारण तत्काल प्रभाव से उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया। बड़ी दुख के साथ ये भी कहना पड़ रहा है जो 200 थे उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया। अब ये परिजन है, उनके घरों में बेहाल है, उनके दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूट चुका है, लेकिन अब वो परिवार के लोग जोधपुर जाएंगे, फिर अपना डीएनए करवाएंगे, फिर उन सैंपलिंग होगी, सैंपलिंग से उन शवों की शिनाख्त होगी। लेकिन यहाँ जैसलमेर में जिला मुख्यालय होने के बावजूद भी चिकित्सा विभाग है, तमाम सरकारें हैं, वो बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन उन दावों की ये भी पोल खुल गई क्योंकि 20 शवों को एक साथ रखने की जगह नहीं, कारण आज 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर जैसलमेर जाना पड़ रहा है। साफ तौर से जो परिजनों का आरोप है वो काफ़ी हद तक सही है, क्यों जो स्वास्थ्य विभाग की लच्चर तरीके से व्यवस्थाएं न होने के कारण है जोधपुर रेफर कर गया। उसमें एक जो मरीज था उनकी बीच रास्ते और दम तोड़ दिया। जी बिल्कुल, क्योंकि पीछे की यूनिट में आग लगी, ये जानकारी प्रथम दृष्टया सामने आती है और कहीं ना कहीं एग्जिट गेट नहीं था, इस वजह से भी ये हादसे हुए। और कुछ ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि आरटीओ वीडियो कॉल के माध्यम से ही बसों को अप्रूव कर देता है। देखिए ये तो इस बात की पुष्टि कहीं ना नहीं की जा सकती, लेकिन जो आरोप है परिजन, उनका दर्द है, उनका दिल टूट चुका है, उनके घर में उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, वो लगातार आरोप। साफ तौर से देखा जाए परिवहन विभाग में स्टाफ की कमी के कारण, अधिकारियों की कमी के कारण ऐसी घटना सामने आ रही, क्योंकि उस समय पे चेकिंग नहीं हो रही है, उनके समय पे कागजों की जांच नहीं हो रही है, फायर सिस्टम को नहीं देखा जा रहा है। आखिर अब ये बड़ा हादसा हुआ, 20 लोगों की ये जान गई, अब ये प्रशासन बड़े दावे करे। मैं कैमरामैन से आग्रह फिर करूंगा, उधर से दिखाएंगे। इस स्थान पर अभी तक देखिए पुलिस का कोई प्रकार जवान खड़ा नहीं है, ये सबसे बड़ी दुख है, इससे ही लापरवाही कही जा सकती है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा ग्राउंड जीरो से हमें लगातार झूम करके पूरी तस्वीरें दिखाई। इस स्थान पे कपड़े जले हुए हैं, खून के धब्बे हो सकते हैं, तमाम जो मलबा है वो ये इसी स्थान है, इसको एक्वायर्ड कर दिया है। क्राइम सीन डू नॉट क्रॉसेज, इसकी जगह जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन आपको हम जूम करके कैमरामैन से आग्रह करूँगा और पूरा दृश्य दिखाएंगे। कई कपड़े बिखरे हुए पड़े हैं, 20 लोगों की जान इसी जगह गई है और इस फेलियर सिस्टम, सेटिंग वाले सिस्टम से लोगों की जान गई है। लेकिन जो परिजन लगातार इस बात को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि जो हमारे को जो प्रॉपर सुविधा मिलनी चाहिए चिकित्सा विभाग की, वो नहीं मिली है। बेहतर ये चिकित्सा सुविधा मिलती तो एक व्यक्ति की और जान बच सकती थी, उनको प्रॉपर यहाँ इलाज मिल सकता था, उनका प्रॉपर यहाँ उपचार हो सकता था। अब भी देखिए जो सुरक्षा लिहाजे से बात की जाए, यहाँ पुलिस के जवान तैनात होने चाहिए थे, लेकिन